हल्दी की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा वाली फसल में मानी जाती है और जो मसाले के रूप में हल्दी को हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हल्दी की खेती की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी की बात करेंगे। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़मीन की जो तैयारी है और इसके लिए थोड़ी दोमट कन्हार मिट्टी चाहिए जिसमें फसल जो है अच्छी से अच्छी हो सके। ज़मीन की तैयारी हम 2 से 3 बार जुताई करते हैं, अच्छी तरह से उसको भुरभुरा कर लेते हैं। भुरभुरा करने के बाद में हम इसको मेड़ पद्धति से और कतार पद्धति से, दोनों पद्धतियों से बोया जा सकता है। बीज की बुआई के समय जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो कंद को 8 से 10 ग्राम का कंद हम लेने के बाद 8 से 10 इंच की दूरी में, कतार से कतार की दूरी को देखते हुए 8 से 10 इंच में हम हल्दी को लगाते हैं। लगाने के बाद में 15 से 20 या 25 दिन के बाद में इसमें अंकुरन या फुटाव शुरू हो जाता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार संगीत में ये क्यों। हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी, हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी। इही में बचपन, इही बुढ़ापा, इही में हावे जवानी, मैं हाँ बंदन करो जी। छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो, मैं हाँ सुमिरन करो जी।
छत्तीसगढ़ के माटी पानी के वंदन करो। हाँ संगवारी हो, तुहर मन के एक बार स्वागत करत हूँ। और तुमन जाना हो कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो भूइयाँ है, माटी है, तेमा दुनिया का ऐसा कौन सा चीज़ है जिन हमन यहाँ नहीं उत्पादन कर सकन संगी हो। अन्न तो हमन उपजावे करथन, लेकिन फल के भी जो उत्पादन जो है तेमन बहुत बढ़िया ढंग से छत्तीसगढ़ में हो सकत है। हमारे किसान मन नाना प्रकार के अन्न तो उगावत हैं, लेकिन फल के जो उद्यान के स्थापना बहुत कम करे हमें। जबकि तुमन जाना था कि फल मन बड़ा लंबत समय तक के हमन ला पैसा देते और बहुत अन्न के अपेक्षा ज़्यादा पैसा घलो दे सकत है। साथे साथ में हमारे नानम प्रकार के जो रोग राई है उन दूर करते, बहुत कई मामला में बड़ो फायदेमंद होते संगवारी हो। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमन फलोद्यान की स्थापना जिन करना चाहत होते या जिन अगर किसान मन नहीं करे हो तो तेखर मन आज की जानकारी देने तो बहुत महत्वपूर्ण है। माने हमन हाँ छत्तीसगढ़ में फलोद्यान की स्थापना कैसे करे जाए, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए साकेत दुबे जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। और कुणाल चंद्राकर जी, आपको स्वागत है, जय जोहार। संगियो, ये विषय से संबंधित कुछ भी कहूँ सवाल हो ही तो तू मन सीधा फ़ोन लगा के हमारे से बात कर सकत हो, पूछ सकत हो। मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर बता देता हूँ, देखो 1800-233-9418। हाँ संगवारी हो, तुम्हारी स्क्रीन में दिखा घलो भाई, यही नंबर में तुम सीधा फोन लगाओ और तुम्हारे सवाल के जवाब हमारे विशेषज्ञ मन दी। तो आज के कार्यक्रम शुरू करें सर। तो सबसे पहले हम दुबे सर जी आपसे ये जानना चाहबो कि फलोद्यान के या फल की स्थापना करे के का महत्व है। देखिए, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं कि आजकल बहुत रोग बीमारियां आ रही हैं, कुपोषण की समस्या बढ़ते जा रही है। तो फल जो हैं सबसे अच्छा पोषण का स्रोत होते हैं। अब जैसे हम आम की बात करें या पपीता हो गया, विटामिन ए इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नींबू जो है विटामिन सी में पाया जाता है। अक्सर आप देखेंगे खेलों के बीच में खिलाड़ियों को केला खिलाया जाता है। हाँ, क्योंकि केला जो है अच्छा ताकत देने वाला होता है, शक्तिवर्धक होता है, जाम होता है। तो ये सब हो गया। इसके अलावा इनका व्यावसायिक महत्व तो है ही है कि बाजार में इनकी हमेशा मांग बने रहती है और अच्छे कीमत पे मिलते हैं। तो अगर कोई किसान भाई अगर फलोद्यान की स्थापना करें और फलों की बिक्री करें तो उनको लाभ जरूर हो सकता है, हर प्रकार से फायदा होता सर। चंद्राकर सर, ये जो फलोद्यान है तेखर बनाए पहली मृदा परीक्षण, माटी के परीक्षण के कुछ महत्व है का हो गया, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ हुई? जी, फलोद्यान की स्थापना में मिट्टी परीक्षण का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि हम देखते हैं फलोद्यान में हम जो पौधे लगाते हैं वो लंबी अवधि के पौधे होते हैं। सही बात। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में हमको ये फलन प्रारंभ होते हैं। तो मृदा परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण भाग है फलोद्यान की स्थापना में। इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाई जो मृदा परीक्षण है उसके लिए मृदा का नमूना सबसे पहले वो गर्मियों के मौसम में लें। वो गर्मियों का मौसम इसके लिए उपयुक्त होता है। और अगर 1 एकड़ खेत से किसान भाई मृदा का नमूना लेना चाहते हैं तो 10 से 12 जगहों का वो चयन कर लें। अच्छा, 4-5 एकड़ है तो बहुत जगह से लेना चाहिए। 4-5 एकड़ है तो 40 से 50 जगहों से वो मृदा का नमूना ले चयन कर लें। जी जी। और अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा बना लें जहाँ पे उन्होंने मृदा का नमूना उनको लेना है। और जैसे हम दलहनी या तिलहनी फसलों में 15 सेंटीमीटर की गहराई से मृदा का नमूना हम लेते हैं। जब और हम अगर फलोद्यान लगाना चाह रहे हैं तो हमको थोड़ी अधिक गहराई से 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई से हमको मृदा का नमूना लेना पड़ेगा। क्योंकि जो पौधे की जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जाती है, फलदार पौधों की जड़ें, और वहाँ से हमको मृदा का नमूना इसलिए लेने की आवश्यकता होती है। इस नमूने को हम ले जाकर साफ सूखे स्थान पर सुखा लें। और एक महत्वपूर्ण बात जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आती है कि उस भूमि का जहाँ से हमने नमूना लिया है वहाँ से हम GPS कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन आता है, उससे उसकी भू स्थिति को हम। आप 1 मिनट में बीच में रोका था, एक जन फोन आवते पहले ले लेते तब बात लागू बढ़ाओ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, जय जोहार भैया। जय जोहार संगी, कौन बोला था जी? मैं कन्या दमोले जिला बालाघाट में गोविंद मानेसर बोला भैया। अरे गोविंद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार, पूछो। जय जोहार भैया, जय जोहार। तो वजह से फलोद्यान जाने पर जैसे अभी हम का तैयारी कर सकते हैं। एक रोपाई तो जुलाई अगस्त में करे जाते, तो अभी समय है का रोपाई का? फल कब कब लगाया जा सकते है और कौन कौन से तैयारी तो करे जा सके पहले लगाए पहले? देखिए, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि अभी क्या तैयारी कर सकते हैं, तो अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो सबसे बढ़िया है गर्मी में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, जो चयनित स्थान है वहाँ की अच्छी गहरी जुताई कर लें, ताकि क्योंकि जैसे फलोद्यान जो है हमारे लंबे समय के लिए लगेगा। तो अगर वहाँ की भूमि में अगर कोई अंदर फफूंद हो जो कि बाद में आके हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाए,
या कोई खरपतवार के बीज हो तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार से अभी गर्मी का बहुत अच्छा मौसम है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो अपनी चयनित स्थान को अच्छे से तैयार कर लें, खरपतवार मुक्त कर लें और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करके तैयार करें। अभी कुछ कर सकते हैं क्या? इसके अभी तो खाली नहीं हुई खेत है। हाँ, तो अभी कहानी जब खाली होगा तब उसके बाद, अभी तो जो फसल लगी है उसके बाद ही का। जी सर, तो आप बतावत रहे हो हर बारे में मृदा परीक्षण के। जी हाँ, गहराई से ले माटी लेके फिर 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई से हम मृदा का नमूना ले लें और जो स्मार्टफोन आजकल हमारे पास होते हैं उसमें प्ले स्टोर में हम जाकर जीपीएस कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस ज़मीन से जहाँ से हमने मृदा का नमूना लिया है वहाँ का अक्षांश और देशांश, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड बनता है उसमें, उसको नोट कर सारी जानकारी, अपनी आधारभूत जानकारी किसान भाई भर कर उसको मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में पहुंचा दें। और जो परीक्षण का परिणाम हमको मिलता है सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में, उसके हिसाब से जो अनुशंसा की जाती है कि कौन से तत्व की कमी है या कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसके हिसाब से हम उसमें पोषक तत्वों का उपयोग करें। आजकल एक बहुत अच्छी व्यवस्था और कर दी गई है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कृषि एवं जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। अच्छा। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित है, तो किसान भाई वहां जाकर के मृदा नमूना का परीक्षण करा सकते हैं। ज़्यादा फायदा मिले जी, आसानी से। अब फलोद्यान लगा के पहले दुबे सर जी खेत अलग कैसे तैयार करना है, भूमि की तैयारी कैसे करें, रोपाएं कैसे, काबर की वहाँ अलग अलग गड्ढा को बनाए पड़ी, ज़्यादा कुछ कम ऐसे तो थोड़ा। जैसे अभी अपन ने बात की ना कि गर्मी में एक तो गहरी जुताई कर खेत के तैयार कर लिए, लगाना ज़्यादा गहरी करें। हाँ, उसके बाद अपन को लेआउट तैयार करना है कि कौन से पौधे को कितनी दूरी पे लगाना है, इसको देख लें और उसके हिसाब से गड्ढे तैयार कर लें। सामान्य अपना 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक के गहराई के गड्ढे किए जा सकते हैं। इन गड्ढों में अपन मिट्टी, गोबर खाद और रेती का मिश्रण भर लें और उसको तैयार कर लें। अगर कहीं दीमक की समस्या हो तो वहाँ पर क्लोरोपाइरिफास नाम की दवा का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से तैयार करके उसको तैयार जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है उसको दवाई को, क्योंकि ज़्यादा डालने से वो फिर नुकसान कर सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा डालें। और जब जून जुलाई का मौसम आए, जैसे अभी इन्होंने कहा था, तो बारिश की शुरुआत में जो है उसकी अपन रोपाई कर सकते हैं। अब रोपाई भी करने के उसमें फलोद्यान में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एक वर्गाकार प्रणाली है, स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं स्क्वायर के 4 कोने होते हैं वर्ग के, तो इसमें 4 कोनों में 4 पौधे लगाए जाते हैं। जिससे कि पौध से पौध के बीच में और कतार से कतार के बीच में बराबर दूरी रहती है। सामान्य तौर पे यही तकनीक अपनाई जाती है लगाने की। और इसमें क्या होता है कि बीच में खाली स्थान में बीच में काफ़ी पर्याप्त जगह रहती है, तो हम कोई दूसरी फसल लेके अन्य आएगी। जब शुरुआती अवस्था में, जब तक अपने पौधे फलन में नहीं आ रहे हैं, उस अवस्था में अपन कोई दूसरी कम अवधि वाली सब्जियां या फूल ऐसे लेके अब अधिक आमदनी भी ले सकते हैं किसान भाई। जैसे आमा लगाना है, देखा पर गहराई थोड़ी कम लगी, आने फल पर अलग अलग लगी, अलग अलग हिसाब से होत हुई फल गहराई में गड्ढा। हाँ, कम हुई। जैसे अब मान लीजिए पपीता है, पपीता अपना 1 साल में तैयार हो जाना है, तो उसमें अपन 60 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। लेकिन आम जो है, आम बहुवर्षीय है, बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उसमें अपन को 1 मीटर गहराई, 1 मीटर चौड़ाई, ऐसे 1 बाय 1 के गड्ढे करना है। और उसमें अपन खाद का मिश्रण करके लगा सकते हैं। खातू सामान्यतः एक किसान भाई फोन पहले ले लेते, देखा बात फिर आगे बढ़ा लो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ, मैं रवि चंद्राकर बोल रहा हूँ, किशनगढ़ जिला कवर्धा से। हाँ जी चंद्राकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सर, आप सबको भी, चंद्राकर जी को भी। हाँ, आप सबको जन जय जोहार। भाई चल पूछा, क्या पूछना चाहा था? जैसे कि क्या है कि अभी की वर्तमान में कौन कौन से फल का मतलब पौधा लगा सकते हैं? हाँ सर, कौन कौन से फल हमारे छत्तीसगढ़ में या ये समय में लगा सकते हैं? देखिए, अभी जो आपको जैसे लगाना है पपीता, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसको अप्रैल मई में भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक उसमें से फ़ायदा क्या है, क्योंकि अपने यहाँ किसान भाई, ज़्यादातर जो किसान भाई हैं बहुत बड़ी जोत वाले नहीं हैं, तो अगर छोटे किसान भाई भी अगर पपीता लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि उनके पास पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, और अगर जैसे गर्मी में अपने पौधों को बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई की सुविधा। और अगर इस मौसम में अगर आपको लगाना है पौधे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप विंड ब्रेक करके ऐसे बड़े पौधे जो कि अगर हमारे पौधों की गर्म हवा से बचाएं,
ऐसे जो बड़े वाले देसी पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, कुछ इस प्रकार से उनको बाजू में अब थोड़ी दूरी में अब किनारे किनारे लगाया जा सकता है, जिससे कि वो हम गर्म हवा से या लू से हमारे पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। कौन कौन से ऐसे फल जिला छत्तीसगढ़ के किसान भाई लगा सकते हैं कौन अलग अलग मौसम के हिसाब से? देखिए, अभी उसके बाद पपीता लगा सकते हैं। पपीता जी हाँ, पपीता हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार अपने यहाँ हो सकता है। अनार में एक बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे अनार कहीं पर पानी की सुविधा कम भी हो तो थोड़ा सा वो सूखा सहनशील भी है, तो उसको भी लगाया जा सकता है। कटहल है, अनार है, बहुत सारी फसलें हैं जो यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। लगभग सभी प्रकार के लगाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी फसलों को छोड़ के विशेषकर जो कि ठंडे मौसम में होती है, तो जैसे सेव हो गया, तो सेव जो है उसको ठंडे मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसकी भी अब ऐसी कुछ किस्में आ गई हैं जो कि थोड़ा ज्यादा गर्म मौसम में। छत्तीसगढ़ में सेब हो सकते थे? सेव तो हो ही रहा है। अपना जो अंबिकापुर साइड का एरिया है, मेन पार्ट है, जहाँ ठंडा है, ठंडा एरिया में सेव अपने यहाँ हो रहा है। काजू अंगूर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये भी हो रहा है। जगदलपुर साइड में अपने जो है वहाँ के कृषि विश्वविद्यालय में जो कॉलेज है हमारे यहाँ का, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, वहाँ पर काजू का अच्छा बहुत याद उत्पादन हो रहा है। जी। तो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खासियत है कि सभी प्रकार का मौसम है यहाँ। जी। तो सभी प्रकार के फल हो सकते हैं, बस अपने को थोड़ा सा मौसम और पानी की सुविधा देखना है। और संगे संग में मृदा परीक्षण के खलो ख्याल रखना चाहिए, इसे कि आपके ओकर से भी फायदा। सर, ये जो बिना खातू के कोनो फल पौधा मन अच्छा से बढ़े नहीं, तो ये जैविक और नत्रजनी जो खाद वाद है, एकर का महत्व है, कैसे डालना चाहिए, कतका देना चाहिए, ये मन ला एकर बारे में थोड़ा जानकारी दो। जी, ये जो पोषक तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण है फसलों के लिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो गहरी जड़ें वाली होती है और अधिक ऊंचाई तक ये जाती है, और इनका जो कैनोपी एरिया है या जिसको हम छत्रक कहते हैं, जहाँ तक ये पौधों की छांव जाती है, घेरा, हाँ घेरा जी, उसको अगर हम घेरा कह दें, तो वहाँ तक हमको पोषक तत्वों को प्रदान करना है। मुख्य रूप से हम, जैसा कि अभी चर्चा में आया था कि गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण। फिर आपने रोका था किसान भाई फोन पहले। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं संतोष कुमार बोला था भैया। संतोष कुमार जी, कहाँ ले? संतोष कुमार बोला था भैया। जय जोहार। जय जोहार। जोहार। चरोदा भिलाई बोला था? हाँ बोला, पूछो क्या पूछना चाहा था? संतोष कुमार साहू, चरोदा भिलाई है। हाँ पूछो। आम के बौर में अच्छा माने फसल के लिए माने का दवाई संचार करना चाहिए? आमा के अच्छा मौर बर या आमा ज्यादा फर्द है, एकर पर कौन कौन से नत्रजन और जैविक खाद वगैरह की जरूरत पड़ सकता है, बारे में थोड़ा जानकारी दे। जी हाँ, अभी हम वही चर्चा कर रहे थे साहू जी कि पोषक तत्वों का जो संतुलित है उपयोग वो बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप मृदा परीक्षण करवाएं और मृदा परीक्षण के आधार पर आपको जो सॉइल हेल्थ कार्ड में जैसी अनुशंसा की गई है उसके हिसाब से आप उस पोषक तत्वों का उपयोग करें। साथ ही साथ आम के पौधे में आप, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जो उसकी परिधि है जहाँ तक उसका छांव जाता है, वहाँ आप लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा वहाँ पे बना लें और बढ़िया गोबर की खाद और लगभग 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास को अच्छी तरीके से मिलाकर उसको उसमें भर दें और मिट्टी को पाट दें। तो उससे आपकी पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी और जो बौर हैं उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जी, माने आमा के बौर बार अभी खाद के महत्व है जी, थोड़ा अपन सलाह लेकर के डाल सकते, प्रदान कर सकते। सीसर जैसे आप वो बतावत रहे बीच में कि जैसे पौधा मन तो बहुत दिन में तैयार होते हैं, तो जब तक के वो फर नहीं लगा कई मन 3 साल 4 साल में, तो वो किसान भाई वो का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो सूखा पर जी 3 साल पर। तो देखिए, जैसे शुरुआती अवस्था में हैं तो अपन उसमें कोई बीच में छोटी फसलें ले सकते हैं, या तो जैसे पपीता ले लिए, अगर हमने आम का बात की है, अगर आम लगा रहे हैं या अमरूद लगा रहे हैं, ऐसी कोई हमने फसल लगाई हुई है, तो जैसे उसमें अपने को जो व्यावसायिक अच्छी उपज मिलेगी वो कम से कम 3 साल बाद मिलेगी। जी। तो 3 साल तक अब उसको अपन खाली छोड़ने से अच्छा है कि उसके बीच में अपन कोई ऐसी कम अवधि वाली फसल लगा लें, या तो जिसमें अपन एक पपीता लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई अपनी सब्जी लगा सकते हैं जो जल्दी जल्दी वो हो जाए। अच्छा। इस प्रकार से क्या है, अपन उसमें आमदनी शुरुआती अवस्था में भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इनको हम लगा रहे हैं तो इसमें यह ना हो कि जो हम पोषक तत्व अपनी मुख्य खाद फसल को दे रहे हैं वो इसको जाए, दोनों के बीच में कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा ना होने लगे जी। तो वरना इसमें एक न एक में प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है
कि इसके लिए हम अलग से खाद पानी की व्यवस्था करें और अपनी मुख्य खाद के लिए अलग से व्यवस्था रखें ताकि दोनों पे प्रतिकूल असर ना पड़े। जी, फल के पेड़ पर अलग खातू डालें जी, और जो और बीच में जो साग भाजी लगाए पर या हल्दी उर्दी जो लगाना है अलग से, अलग इससे करी तो बराबर फायदा हो सके। सर ये कभी कभी ये सुने कि सूक्ष्म पोषक तत्व जखर से कबू पेड़ तो बढ़िया दिखते, फूल बढ़िया आते, फल नहीं फरे या फल बड़े ढंग से बढ़े नहीं या फूल ठीक से नहीं आवे, ये सूक्ष्म पोषक तत्व का चीज़ है और ये कैसे देना चाहिए, खासकर 2-4 फल के बारे में बताओ। देखिए, पौधों के लिए 17 प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता 17 प्रकार की? जी हाँ जी, जिसमें कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, जिनको हम नाइट्रोजन, ये 3 टन तो बेच करते सब। जी, इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। और फिर आता है स्थान सूक्ष्म पोषक तत्वों का, उसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये सब पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इनकी बहुत ही कम मात्रा पौधों को आवश्यक होती है, लेकिन अगर इनको हम पौधों को प्रदान ना करें तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां हमको इसमें देखने को मिलती है। रोग लगे डर थे। जी हाँ, जी हाँ, जैसे फलों का फटना, फलों का गिरना, पौधे की पत्तियों का समय से पहले गिर जाना, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की व्याधियां हमको देखने को मिलती है। इसलिए किसान भाई प्रयास करें कि सबसे पहले, जैसा कि हमने चर्चा की है कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही वो उर्वरकों की अनुशंसा जो की जाती है उसके आधार पर वो उर्वरकों का इसमें प्रयोग करें। जी, तो एला डाले से मने का फायदा विशेष हो सकत है फल मन ला? जी हाँ, पोषक तत्व से इसको डालने से देखिए आपका जो का चीज ऐसे जो नहीं होगी। जी, पौधों की जो जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा, पौधों की पत्तियों का विकास अच्छी तरह से होगा, पौधों में हरापन बना रहेगा, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं उसमें गति आएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम की जब हम पोटाश तत्व का हम जब उपयोग करते हैं तो ये पौधे को एक शक्ति प्रदान करता है विभिन्न प्रकार की रोग और बीमारियों से लड़ने के लिए। साथ ही साथ जी, आपने बिल्कुल सर किसानों को फोन कर ले था। हेलो 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 हेलो, हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं खारा से इलाके से आता बोला था सर। हाँ, आपके बहुत बहुत स्वागत है, पूछाओ क्या पूछना चाहा था? ये सर खिल्लू की मतलब खेती कौन विधि से कर जो दूर कब तक दूर से रहेगी? खिल्लू कौन किस्म की किल्लू लगा जाए? हाँ, किल्लू अंतरा। हाँ, किन्नो मैंडरिन जिसको बोले जाते हैं, उसको भी अपन लगा अपने यहाँ वो होता है और उसको आप अच्छे विधि से लगा सकते हैं मौसम आने पर। और 5 बाय 5 मीटर की दूरी पे जैसे नींबू वर्गीय सभी को नींबू वर्गीय जितनी भी होती हैं, संतरा है, जैसे मैंडरिन है, इनको आप लगा के खेती कर सकते हैं। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे कि यह नींबू वर्गीयों में जो है खाद प्रबंधन जो है विशेष महत्व रखता है, अभी जैसे बता रहे थे, और ख़ासकर इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत आवश्यकता होती है, इसका ज़रूर रखें। और ये हमेशा इनको, क्योंकि इनमें जो रस बनता है, क्योंकि अपन इसको रस के लिए भी उपयोग लिया जाता है, तो रस के लिए इसमें पोषक तत्वों का जो सही मात्रा में दिया जाना बहुत आवश्यक होता है। जी जी सर, वो पोषक तत्व के कौन कौन से देखा नाम बता दो, और फल के कौन अवस्था में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? जी हाँ, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पोटाश तत्व जो होता है, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाइयों को इसका निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। एक ये हो गए जी हाँ, और इसका महत्व ये है कि अगर पौधों में जल की कमी हो गई किसी कारण से, तो ये पौधों को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो जल की जो कमी है उस स्थिति से वो निपट सकें। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधों में चमक लाने का काम करते हैं, जैसे फलों का फटना है, फलों का गिरना है, फूलों का गिरना है, ये सब इन पोषक मैग्नीशियम आयरन का काम करते हैं जी। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और ये भी जड़ों के विकास में, फलों को चमकदार बनाने में इनका बहुत महत्व है। ये तत्वमन के नाम के लिए अलग से कोई दवाई है कि या इसमें कहीं मिल जाता है? आयरन जिसे देना है, पोटास तो मिल जाता है पोटास के नाम से, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह जैसे किसान लाने जाए कहीं का कहीं दुकान में बाजार में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से उर्वरक आते हैं। ये ऐसे हैं कि जैसे हम
यूरिया, डीएपी और पोटाश तत्व का उपयोग करते हैं, ये तो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो ही जाते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें ये जो सारे तत्व हमने अभी बताए हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अच्छा, तो किसान भाई इनका उपयोग करें मृदा परीक्षण और अनुशंसा के आधार पर। जी बहुत सुंदर थे आप सर। अब ये कहे कि दुनिया के जतका जीव उत्पन्न होते तेन पानी के बीच में पैदा होते, जी हाँ पानी नहीं दी है जिनका नहीं, तो ये पौधा मन के जो बढ़वार है तेन सब कुछ पानी पर निर्भर करते। तो ये मन के सिंचाई के का तरीका हो सकत है और कैसे ढंग से दे, कतका दिन में पानी दे, एक बढ़िया फूल बता दो सर। देखिए सबसे बढ़िया तो है जैसे पानी हमको देना है, जल ही जीवन है, अभी आपने बोला है ना, तो सबसे बढ़िया है कि पानी अगर हम दें तो टपक सिंचाई से दें। अच्छा। क्योंकि अब अगर आने वाले समय में जैसे पानी की बहुत किल्लत हो रही है तो अब पानी का सबसे ज़्यादा सही उपयोग है टपक सिंचाई। अच्छा। टपक सिंचाई में क्या होता है, पानी जो है पौधे की जड़ों में सीधे बूंद बूंद करके गिरता है, तो इससे जो अपने ज़्यादा बहाव विधि से देने में पानी की बहुत ज़्यादा बर्बाद वो होता है। उससे एक मिनट बीच में रोक सर, भाई किसान भाई फोन। हाँ हेलो। हाँ मैं राम कुमार चंद्राकर किशनगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ राम कुमार चंद्राकर जी आपके बहुत बहुत स्वागत, जय जोहार। जय जोहार। पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो फलदार पौधा कौन सा लगा सकते हैं जो अच्छा उपज आएगा? अच्छा, अभी मौसम के हिसाब से कौन कौन से फलदार पौधा लगा सकते हैं? देखिए अभी आपने बताया ना अपने यहाँ फलदार पौधे सभी हो सकते हैं। अभी समय में थे समय में वही मैं बताया, अभी जैसे गर्मी आ रही है, अगर सिंचाई की व्यवस्था आपके पास पर्याप्त है तो आप अभी भी फसल लगा सकते हैं। थोड़ा सा अभी आप तैयारी करेंगे, उसके बाद जनवरी फरवरी में, मतलब फरवरी आ ही गया है, फरवरी के आखिरी तक आप अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो आप आम लगाना चाहें लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगाना चाहें लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी आपको पानी की व्यवस्था देख लें और आपको जहाँ पर लगाना है आपके आसपास बाज़ार में किस फल की मांग है, बाज़ार की मांग के हिसाब से ही लगाना है, क्योंकि ताकि आपको व्यावसायिक रूप से वो फ़ायदेमंद हो सके। क्योंकि लगाने के बाद आपको बाज़ार में बेचना भी है तो बाज़ार की मांग को देखते हुए अपनी फल का चयन कर लें कि हमको कौन सा लगाना है और पानी सिंचाई की वो सुविधा सुनिश्चित करते हुए लगा सकते हैं। अभी आम जाम पपीता वपीता सब लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। जी जी। तो चंद्राकर सर और दुबे सर आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हवा एक नवा चीज़ फल उद्यान की स्थापना, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो अन्न के संग में फल घलो उत्पादन करो, फल के भारी महत्व दे बतावे करीन हमें और जो बताए तो उन्हें विधि से फल के उत्पादन करो और खूब कमाओ। और ये दरी और फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।